हेलो। हेलो, बोलो। प्रणाम। हेलो, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, बोलो। ये गुरुदेव नित्य वन होता है, ये किस दिन होता है अपने आश्रम में? आश्रम में नित्य होता है, रात को 9-12 बजे। हाँ, मतलब किसी दिन होता है या रोज डेली होता है? वो तो नित्य मेरी शक्तियों के लिए होता है ना, वो तो मैं नित्य करता रहता। शनिवार के दिन तो बाकी लोगों के लिए करता रहता पूरा। अच्छा। तो किसी किसी का और भी काम होता है ना, किसी का जॉब का वगैरह, तो वो भी करता रहता हूँ। मेरे बच्चा उसका करता हूँ, तो ये तो करता है रहता हूँ। मैं मतलब देख रहा था ना, उसमें पैसे थोड़े बहुत होते हैं तो भेज देता हूँ ना, तो मैं पूछ रहा था किस दिन होता है, तो उसी हिसाब से सुबह भेज दिया अगर तो बस उसके लिए। अच्छा, वो गुरुजी उसमें क्या चल रहा है? हेलो। नीचे के 2 चक्र है, वो अभी ज्यादा तेज पावरफुल हो गए। तो गुरुजी मतलब नीचे के तो पहले ही हो गए थे, अब ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी 3 चक्र ही ज्यादा है, एक आज्ञा चक्र और दूसरा नीचे के 2 मूलाधार और स्वादिष्ठान और मूलाधार, और एक तीसरा कौन सा है गुरुजी? आज्ञा चक्र है। अच्छा गुरुजी, फिर ये हृदय और सबसे कमजोर कौन सा चक्र है? सबसे कम ऊर्जा जिसके पास है? हृदय चक्र पे करना है। हृदय चक्र, अनाथ चक्र। अनाज चक्र जो जो ये गले वाला गुरुजी बोलते हैं, गले के नीचे वाला। अच्छा, जो चेस्ट पे है। हाँ वो वाला। तो गुरुजी उसमें क्या दिक्कत आ रही है? उसमें ऊर्जा की कमी है। तो मंत्र तो मैं उतना ही जप करता हूँ जितना सबके लिए करता हूँ, बाकी क्यों एक्टिवेट है ज्यादा और वो क्यों नहीं है गुरुजी? वो अलग अलग कर्म अनुसार है ना, अलग अलग ग्रह होता है उससे। तो कोई हम ऐसे कर्म करते तो जिसकी चक्रों की ऊर्जा कम हो जाती, अपना नित्य दिनचर्या के अनुसार वो चक्रों पे प्रभाव पड़ता है, उस अनुसार ऊर्जा कम ज्यादा होती रहती है। तो इसलिए जीवन में जो सुखी रहना चाहते हैं उनको चक्रों का बैलेंसिंग करना सिखाया जाता है, बैलेंस करना, इतना ऊर्जा इतना कम है, जिससे वो जीवन में शांति। ठीक है, ये बीमारी भी। हाँ, तो अभी ये जो आना चक्र पे थोड़ी ऊर्जा कमी है, उस पे लगाओ और मणिपुर चक्र पे ज्यादा लगाना। ठीक है, ओके। ऐसा करूं इन पे 10-10 मिनट, मतलब जैसे 5 मिनट चल रहा है और ज्यादा थोड़ा कराओ, मणिपुर और आना चक्र पे ज्यादा थोड़ा सा ध्यान की ऊर्जा। 5 मिनट और बढ़ा दूं ना? देखो, अभी जिस देवी का मंत्र दिया है उस देवी के माध्यम से आपको वो ऊर्जा मिलेगी, बीज मंत्र है उसमें। ठीक है, चक्रों को चक्रों को कैसा बनाना है, मुझे सात्विक बनाना है, जीवन को सात्विक बने तो आप भगवान विष्णु हनुमान जी की ऊर्जा उसमें डालनी है। जीवन को एकदम मोटिवेशनल ये बनाना है, उग्र बनाना है, तो काली भैरव जी की ऊर्जा डालनी है चक्रों में। ठीक है, जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर लेके जाना है तो शिव और गणेश जी को लेकर। आपको जीवन में ज्ञान चाहिए तो गणेश, मातंगी देवी या शिव जी को ऊर्जा डालनी है उसमें। आपको जीवन में एक प्रभावशाली बनना है तो काली भैरव चाहिए। आपको जीवन में शांति सुख चाहिए तो विष्णु भगवान, नारायण, हनुमान, इनकी ऊर्जा डालनी। तो आप जीवन को किस ओर लेना चाहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए या किस लिए, तो उसी अनुसार वो ऊर्जा डाली जाती है। ठीक है, तो मैं मंत्र भी अभी चेंज करूंगा। ठीक है, तो अभी बस ये पूरा ऊर्जा कंटिन्यू करो, चक्रों का पूरा बैलेंसिंग करो, उसके पश्चात हम आपको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है। अच्छा गुरुजी, ये जो अभी जो मंत्र चल रहा है ये वाला कंटिन्यूस कर दूं, लेकिन ना मणिपुर पे और हृदय चक्र पे या अनाहत जो बोला है आपने, उस पर थोड़ा टाइम बढ़ा दूं। हाँ, उसमें टाइम लगाना। हाँ, तो क्या होगा, चक्र एक बैलेंसिंग हो जाएगा। बाकी विशेष चक्र तो है ही, आज्ञा चक्र के माध्यम से उसको भी ऊर्जा मिलती है। तो 2, 3 और 2, 5 बाकी 2 चक्र। बाकी चक्र का धीरे धीरे बताइए। 2 चक्र को अभी बनाओ, मणिपुर और आना चक्र पे ज्यादा समय। ठीक है, अब अगले हफ्ते जब स्कैनिंग करेंगे तो पता चलेगा कितना है। बस उसके बाद आपका ओरा भी अभी बहुत पावरफुल बन रहा है। हाँ गुरुजी, ओरा मतलब ओरा ऐसा बन जाए कि कहीं भी मतलब शमशान में सो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा। हाँ, और दूसरी चीज क्या, अभी तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, तुम्हारी मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?
क्योंकि ये मन सब पे हाँ मन पे गुरुजी एक तो ये है कि सेक्सुअल थॉट पूरे खत्म हो गए। काम वासना वासना के जो विचार संबंधित थे, हाँ वो सब खत्म हो गया। वासना अब सब कोई खत्म हो गया। बहुत ही हाँ, बढ़िया। हाँ वैसी कोई इच्छा ऐसी है नहीं। पहले तो बहुत परेशान रहते थे इससे। अरे हाँ वो तो, और उसमें बाद में वो एक आध वो साधना और कर ली थी उसने तो और मेरे हालत खराब कर दी। मैं पहले से ही परेशान था उसने, और क्या ही हो गया पता नहीं। अब वो शांति है कुल मिला के उधर से तो मन की वृत्तियाँ एकदम ये हो गई है ना समान। हाँ मतलब उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पहले जो दिक्कत थी ना। और अभी क्या और क्या महसूस होता है जीवन में, क्या लगता है अभी व्यवहार में क्या लाभ हुआ इस साधना से? व्यवहार में मतलब और गुरुजी मतलब सात्विकता होती है ना, जैसे मतलब शुद्धता महसूस हो रही है। हाँ किसी से मतलब कोई मतलब द्वेष नहीं है, राग नहीं है, क्रोध नहीं है, हाँ मत्सरता नहीं है, अहंकार का भाव कम हो गया है। हाँ ये सबके प्रति प्रेम भाव आता है, करुणा आती है। हाँ ये तो पहले था लेकिन अब बढ़ गया है, अब बढ़ गया है थोड़ा। पहले थे थोड़े बहुत लेकिन अब ना बढ़ गए हैं। तो ये गुण थे इसीलिए तो इस मार्ग पे चले हो आप। हाँ परम सत्य का दर्शन करने के लिए। और गुरुजी और तो सब मतलब सही है, ठीक है। बस यही है कि अब तो कोई इच्छा भी नहीं है कोई खास ऐसी। इच्छा भी कोई खास नहीं है मतलब। तो जैसे होते हैं ना बहरा मतलब दुनिया से थोड़ा अलग होते हैं, मतलब कोई रस ही नहीं आ रहा संसार में, थोड़ा ऐसा हो रहा है, होता जा रहा है। अभी एकांतवास में करने का मन होता है ना, एकांत में जाओ। हाँ बस ये होता है ध्यान में बैठे रहो आराम से। और पहले से ज्यादा मोबाइल में जितना दिमाग लगाते थे उतना कम होके अभी अपनी आत्मा की ऊर्जा बढ़ाने में लगा रहे हो ना। हाँ अरे मोबाइल तो मैं बहुत ही कम यूज करता हूँ, तो करते ही ये है। कुल मिला के बढ़िया है, मजा आ रहा है। अब ये है गुरुजी इसमें ये और बढ़ाऊंगा, आप ये 2 चक्रों के लिए थोड़ा टाइम बढ़ाता हूँ, तो उसके बाद फिर आराम से सही रहेगा ना। हाँ पहले तो अभी शांति होगी, अपनी जो बीमारी होती है इस साधना से दूर होते हैं। ठीक है, जो बीमारी आने वाले होते हैं जीवन में, इसी जीवन में तुम्हारे मन की सारी बीमारियों का कारण मन ही होता है ना। ठीक है, अभी मन में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तो पित्त वात सब कंट्रोल में आ जाएगा। चक्र के बैलेंस के कारण आपकी वृत्तियां भी बैलेंस हो जाएंगी। तो पित्त कफ वगैरह बैलेंस हो जाते तो बीमारी भी नहीं आती। ठीक है, वो भी संतुलन हो जाएगा। उसके बाद जीवन में जो दिक्कतें आती है, जो सवाल जीवन में बहुत सारे जो दिक्कतें आती है वो अपने मन की वृत्ति के कारण आती है। तो मन की वृत्तियां संयमित हो जाती है तो बीमारी से तो दूर रहते हो, व्यवहार में भी शांति महसूस होती है, सटीक निर्णय लेने में लाभ होता है, कंफ्यूजन नहीं रहता। अच्छा गुरुजी, एक प्रयोग सांसों का बताया था आपने, वो कैसे करना है? मतलब आपने वो बोला था कि जैसे सांस कभी सांस अंदर ली तो अंदर ही रोक के रखनी है और बाहर छोड़ी तो बाहर ही है। वैसे बाह्य कुंभक करते हैं, समझिए तो बाह्य कुंभक करते हो तो सारी जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, तो गुरुजी वो इसमें ये वासना होती है ना, वासना भी को जो प्रेशर होते है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है वो नीचे की तरफ नहीं घूमती, ऊपर की ओर उड़ते, क्योंकि तुम श्वास को बाहर ऊपर खींच के बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हो। तो जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो भी ऊपर की ओर उठने लगती। इसलिए मैं वो सहस्त्रार तक जाने के लिए सहायता होती है, इसलिए बाह्य कुंभक करने के लिए मैंने सलाह दी। ठीक है। अच्छा गुरुजी, ये बैठ के ही करना है बाह्य कुंभक या चलते फिरते जैसे ध्यान आ जाए? वैसे चलते फिरते भी करते तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, आपको तो दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो पहले बैठ के कुछ दिन 15 दिन अभ्यास करना होता है, उसके बाद चलते फिरते करेंगे तो भी कोई आनी नहीं होगी। और कोई प्रयोग सांसों के साथ दिन में जैसे? बस अभी ये करो, मैं थोड़ा मंत्र में तुम्हें चेंज कर देता, थोड़ा सा और उग्र बीज मंत्र देता, उससे और ऊर्जा वहाँ मिले। तो गुरुजी अभी ना मैं तुम्हें गर्मी महसूस हो रही थी ना, पूरे देह से साधना, पता है?
हाँ वो तो पहले थी, लेकिन हाँ, अब गरम गुरुजी गरम अभी कम हो गई ना, अभी आदत हो गई। हाँ अब आदत हो गई है। ऐसा करता हूँ गुरुजी, तो अब नवरात्रि आएंगी ना, तब से आप वो दूसरा जो मंत्र उग्र मंत्र है वो शुरू कर दूंगा, और अभी फिर मैं फिलहाल ना टाइम इन 2 चक्रों पे ज्यादा बढ़ाता हूँ ठीक है ना। हो गई, चलिए। हाँ तो अभी मैं इन 2 चक्रों को बैलेंस करके उसके बाद फिर कॉल करते हैं, फिर देखते हैं। उसके बाद नवरात्रि में वो उग्र वाला जो मंत्र आप बता रहे थे ना, और पावरफुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको और उग्र बनाऊंगा ना, और उग्र क्रिया होती है, जिससे ऊर्जा और उत्पन्न होती है। जितनी ऊर्जा हम उत्पन्न कर सकेंगे उतनी ज्यादा ऊर्जा अलग अलग साधनाओं के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। उस ऊर्जा में सारी चक्रों में स्थापित करके उसको एक्टिव हो जाएंगे, और सारा जो ब्रह्मांड का ज्ञान है वो तुम्हें दिखेगा, दिव्य लोकों के दर्शन होंगे तुम्हें। ठीक है, तुमने जैसे पुराणों में या कोई प्रवचन देता व्यक्ति होता है, ऐसा होता है, ये लोक वैकुंठ लोक ऐसा है, स्वर्ग लोक ऐसा है, तुम स्पष्ट रूप से देख सकोगे वहां से आराम। अच्छा गुरुजी, मैं मतलब ऐसा हो जाऊं कि जैसे मतलब बैठ गया ना ध्यान में, तो मतलब कुछ भी ना सुनाई दे ना कुछ दिखाई दे, मतलब जैसा कि मर गया, मरा हुआ। संशय नहीं, आराम से हो जाओ। अभी देखो मानसिक एकाग्रता बढ़ गई है, बाद में शरीर की एकाग्रता बढ़ेगी, शरीर की एकाग्रता बढ़ी तो ब्रह्मचार्य पालन करने में तुम्हें बहुत ताकत आ जाए। उसके बाद ऊर्जा ऊपर उठने लगेगी, जैसे मैंने भाई कुंभक वगैरह क्रिया करने के लिए, जैसे शक्ति चालन मुद्रा भी बोलते हो उसको कुंडली में। ठीक है, वो करेंगे, बस वो चक्र की ऊर्जा ऊपर उठने लगे, 4 चक्रों में ऊर्जा प्रवाहित होने लगे, तो चक्र धीरे धीरे जागरण होने लगे। और उसके बाद दिव्य दृष्टि भी थोड़ा थोड़ा दिखने लगे, आगे क्या होने वाला वो पता चल जाएगा स्वतः तो। उसके बाद वाक सिद्धि हो जाएगी, तुम जो भी बोलोगे दूसरे के लिए फायदेमंद ही होगा, ऐसा होगा। तो कान की शक्तियां भी बढ़ती है, तो देवी देवता कहीं मंदिर में गए, किसी आश्रम में गए, तो वहाँ की शक्तियां आपको सुना, उनकी आवाजें सुनाई देंगी, दिव्य आवाज। तो ब्रह्मांड के रहस्य भी पता चल, जैसे कि पुराने में जो जो लिखा है वो सारा तुम्हें दिखने लगेगा आराम से, जैसे मैंने देखा है, ये मेरा खुद का अनुभव। उसके बाद ब्रह्मरंध्र जागृत होगा, बाद में सहस्त्रार भी जागृत होगा। उसके बाद जो हमें चलते फिरते दिव्य आनंद को प्राप्त किया हूँ, वो आनंद भी प्राप्त होगा इसी माध्यम से। ठीक है, उसके बाद तुम कोई भी सिद्धि चाहते हो, हर सिद्धि तुम्हें आधे आधे घंटे में मिलेंगी। जैसे मुझे अप्सरा वगैरह आधे आधे घंटे में सिद्ध होती थी, मुझे तुम्हें भी मिलेगी ये ऊर्जा प्राप्त हो। उसके बाद हर शक्ति को प्रत्यक्षीकरण कर सकते हो, कि हर व्यक्ति को प्रत्यक्षीकरण करना सिद्धियों का संभव नहीं है, उतनी ऊर्जा ही नहीं होती, पर ये साधना के माध्यम से तुम कर पाओगे आराम से। खुली आंखों से भूत भविष्य वर्तमान एकदम छोटी छोटी चीजें आराम से देख पाओगे। इसके बाद दूसरों की सिद्धियां खींचने के लिए भी क्षमता मिलती है, जैसे मैं किसी के कर्ण पे साजनी छीन लेता हूँ, क्या होता है जिसको कुछ दिक्कत हो रही है तो सिद्धि, वैसे भूत प्रेत को हम कैसे खींच लेते हैं, वैसी शक्ति सिर्फ संकल्प मात्र से कर सकोगे आराम से, ऐसा होता है। अच्छा गुरुजी, वो समाधि वाली अवस्था कब आई, आराम से बैठने? ये 3.5 घंटा कंटिन्यू आपको बैठने की क्षमता बढ़ानी होगी। अभी तो 45 मिनट के भी आगे नहीं गए हो ना, ये तो 45 मिनट अभी धारणा में ही हो ना। ठीक है, अभी ध्यान की क्रियाओं को और गहरा बने, जब ऊर्जा बढ़ेगी उतनी तो उतनी एकाग्रता भी बढ़ेगी। अभी मानसिक, मैंने बोला ना, पहले ही बोला, मानसिक एकाग्रता बढ़ रही है, उसके बाद शरीर की एकाग्रता बढ़ेगी, शरीर की एकाग्रता बढ़ती समाधि की ओर आगे शुरू हो जाएगा तुम्हारा रास्ता। उसके बाद इसके बाद शरीर से दिव्य खुशबू आती है, क्योंकि मलिनता कुछ रहती नहीं, क्योंकि बाह्य कुंभक करके जो भी शरीर में नकारात्मक द्रव्य तो बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, और ऊर्जा जो मूलाधार से सहस्रार से मूलाधार गोल गोल घूमती रहती है, आगे से चक्रों से और पीछे की चक्रों से। आगे से चक्रों से ऊपर उठेगी तो पीछे की चक्र से नीचे आके फिर वैसा हो, मेरा भी उल्टा घूमता है। उसके बाद अष्टनिधि और नवनिधि की सिद्धियां प्राप्त मिलने लगती है, जैसे कि बिना खाए 2-3 महीने रहना, बिना पानी के रहना, तो ये सिद्धियां अष्ट सिद्धि नवनिधि के निर्माण की शुरुआत होती है, तो प्यास और भूख से परे हो जाते हैं। ठीक है, यानी बिना पानी के रह लोगे 7 दिन तो भी तुम्हें प्यास नहीं लगेगी, तो ये अष्ट सिद्धि की शुरुआत होती, तभी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती व्यक्ति। तो ये परिक्रम ये है कि मैंने जब अनुभव किया, जब साधना में था, तो मैंने देखा कि पहले व्यक्ति को मानसिक एकाग्रता मिलती है, बाद में शारीरिक एकाग्रता होती है, फिर ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, चक्र धीरे धीरे जागरण होने लगते हैं, तब दिव्य दृष्टि वाक सिद्धि मिलने लगती है। उसके बाद कान की शक्ति, उसके बाद ब्रह्मांड का सारा दर्शन, सहस्रार जागरण धीरे धीरे होते लगता है। उसके बाद आत्मा आनंद प्राप्त होता है।
तब मुझे यही सिद्धि पहले मिली थी ये सारे। उसके बाद परकाया प्रवेश जैसे सूक्ष्म शरीर की सिद्धि होती वो भी मिल जाती है। तब शरीर से बाहर आके हम स्वतः खुद के शरीर का दर्शन कर लेते, ऐसा होता है। तब आत्मा आनंद की प्राप्ति होती है। उसके बाद हर सिद्धि तंत्र मंत्र तो ये छोटी चीज है। आप तरह यक्षिणी वक्षिणी, वो तो खुद यक्षिणी आके बोलेगी सपने मेरा ये मंत्र जप करो, मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करो मुझे, ऐसा बोल देगी। जाओगे जही भी जगह कहीं नदी किनारे किसी आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो वहाँ की शक्ति स्वतः बोलेगी तुम, ऐसा होता है। ये तो बहुत ही अलग ही है। बस मेहनत करने वाला व्यक्ति हो ना, एक ही मंत्र से सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है इन चक्र के माध्यम से। और यही तो बहुत ही खुशी है, तुम धीरे धीरे बढ़ रहे हो आगे। ओके, हाँ बिल्कुल गुरुजी, बस प्रयास करो। अभी कोई बात नहीं, हमने भी 1 सेकंड से ही शुरुआत किया था। हमने थोड़ी ना एक ही दिन में 16 घंटे बैठे, हम भी पहले 2-2 मिनट 1-1 सेकंड ही बैठते थे। हमें भी अभी आती कि हम कैसे जीते थे पहली बार जब बैठे थे ध्यान। तो हम भी धीरे धीरे बढ़े थे, तो वैसे भी आपको भी धीरे धीरे बढ़ना, आपकी तरह ही हम बढ़ते थे। हम भी कंफ्यूजन था, ये होगा वो होगा, पर जब ये साधनाओं को मेरे पता चला कि इसी क्रम से सिद्धियां मिलती है, ठीक है। और दूसरों को भी जब करवाए तो मुझे उसी को भी इसी माध्यम से सिद्धियां मिली थी। तो मुझे ये कंफर्म हो गया कि ये व्यक्ति को यही सिद्धि मिलती है। मानसिक एकाग्रता, शरीर एकाग्रता, ऊर्जा ऊपर चक्र, अभी बताए तो ठीक है। बहुत ही अभी धीरे धीरे इफेक्ट हो रहा है। वासनाओं से परे जा रहे हो, इच्छाओं से दूर जा रहे हो, कामनाओं से। तो अंतर्मुख होने में प्रयास होता है ना, यही समाधि का मार्ग। बहिर्मुख कितना, हाँ भाई तुम कितना भी बार, हाँ समझो कि कोई व्यक्ति है जिसको गुरु नहीं मिल रहा, बस यही अपने जो चक्र है वो विविध मंत्रों से ऊर्जा देता रहे, तो वो समाधि को स्वतः प्राप्त होगा, उसको ब्रह्मांड का ज्ञान मिलेगा, आत्मज्ञान भी स्वतः मिल जाएगा। तो गुरु ये समाधि मार्ग वाला मार्ग ही है ना, सही चल रहे हैं? बिल्कुल समाधि और सारी सिद्धियां प्राप्त करने का और राष्ट्रीय सिद्धि नवनिधि प्राप्त करने का यही एक मार्ग, जिसे अष्टांग योग भी कहते हैं और हठ योग भी कहते हैं। बस उसमें थोड़ा बेर बदल है, हर व्यक्ति के नियम अनुसार है। तो मैं उसी हम अभी चक्रों को और पावरफुल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि उसमें जो सिद्धियां हैं वो हमें वो उपयोग में ला सके जीवन में, आध्यात्मिक और भौतिक के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हठ योग वगैरह भी लगाएंगे, तो आप बताते हैं ना, वो मैं करता रहूँ। हाँ धीरे धीरे अभी शुरुआत तो करो। हाँ, शुरुआत करना ही बड़ी चीज होती है, क्योंकि इसमें शुरुआत करने वाला ही करोड़ों अरबों में एक होता है ये साधना को। क्योंकि आत्मानंद को प्राप्त करने वाला भी व्यक्ति करोड़ों नहीं करोड़ों में एक होता है, जो आत्मानंद में रहता है, जो चलते फिरते दिव्य आनंद लेता है। तो उसे महादेव भी बोलेगी उसको, समझो भगवान महादेव जैसा कोई ताकतवर व्यक्ति भी उसे बोल दे, धमकी दे, तो भी वो ना डरे। अरे नहीं, ये तो ऐसी ताकतवर आ जाते हैं, क्योंकि आत्मा से फिर कुछ है नहीं, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मस्वरूप, हम ब्रह्मास्मि, ऐसे क्यों बोलते, ठीक है। ओके, तो अभी साधना जैसे चल रही है वैसे कंटिन्यू रखो, बाकी धीरे धीरे अनुभव होते रहे। अभी मानसिक एकाग्रता पे वो, अब शरीर एकाग्रता होगा और समाधि की ओर अग्रसर होगा, ठीक है। ठीक 45 मिनट के आगे चलते हैं प्रयास, ठीक है। ओके, ठीक, प्रणाम। प्रणाम।